जो कड़ी मेहनत एसटीएफ ने की है उसको भी हमको रिकॉग्नाइज़ करना आवश्यक है। खास करके मुझे एज अ टीम लीडर उसको रिकॉग्नाइज़ करना आवश्यक है। और जो भी कुछ अपराधी अकाउंट फॉर हो गए हैं, कुछ का अकाउंट फॉर होना बाकी है। गुड्डू मुस्लिम उनमें से एक है। एक आध बार वो हमसे मिस हुआ। कई बार हम उसको उसकी लोकेशन भी हम लोगों ने ट्रेस करने की कोशिश की। उस पर गुड्डू मुस्लिम इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये माना जाए सर कि बहुत जल्दी एसटीएफ के शिकंजे में होगा? नहीं, इसमें कोई टाइमलाइन देना संभव नहीं है। ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। गुड्डू मुस्लिम काफ़ी पुराना शार्प शूटर और कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसके द्वारा मुझे ऐसा विश्वास है, मेरा प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट है कि बहुत सारे क्राइम्स इसने ऐसे किए हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ। कुछ लोगों को मैसेज जाना ज़रूरी है, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ सर कि ये भी चर्चा है कि गुड्डू मुस्लिम को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर एसटीएफ क्या कहना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही गलत है। इस कहीं भी इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द ट्रूथ। कहीं भी इसका सच्चाई से वास्ता नहीं है। सर आईएसआई लिंक की जो चर्चाएं निकलकर सामने आई थी अतीक के, उसको लेकर क्या काम हो रहा है? ये वेपन सप्लाई जो हो रही थी इस गैंग को, बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन मिले जो फॉरेन मेड थे। जब ये घटना हुई है 24 फरवरी को, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद प्रयागराज पुलिस ने एक बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद किया इस गैंग से, 80 लाख रुपए से ज़्यादा कैश के साथ। ये भी जो वेपन्स थे वो उनमें से अधिकांश फॉरेन मेड थे। जब असद और गुलाम के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, उस समय भी 2 वेपन्स मिले, P88 वॉल्थर, जो यूरोपियन पुलिस, बहुत सारी यूरोपियन पुलिस एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं। और दूसरा वेपन था द ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर, जो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और आसानी से छिपाया जा सकने वाला, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल रिवॉल्वर था। इस गैंग के पास लगातार इस प्रकार के वेपन्स मिले हैं। प्रयागराज पुलिस को जानकारी हुई है कि ये वेपन्स पंजाब के कुछ स्मगलर्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो अक्रॉस द बॉर्डर वेपन्स स्मगल करते हैं। और उस बॉर्डर के उस पार वेपन्स की, नारकोटिक्स की सप्लाई कौन कंट्रोल करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये कारण है कि इस प्रकार के कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए। लेकिन अदरवाइज़ भी जो इंटेलिजेंस, देश के इंटेलिजेंस सर्कल्स हैं, उनमें अंडरवर्ल्ड और डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स का गठजोड़ जो है वो एक नोन फैक्ट है। सर लास्ट 2 छोटे छोटे से सवाल रहेंगे। मोहम्मद मुस्लिम को लेकर चर्चा चल रही है, एक बिल्डर है, असद की उससे बातचीत हुई है, उसको लेकर भी क्या एसटीएफ कोई बातचीत कर रही है कि वो फाइनेंसर था, उसने फाइनेंस किया इन लोगों को? ये सब विवेचना का विषय है। प्रयागराज पुलिस बृहद विवेचना कर रही है। उनकी विवेचना की टीम है, उसको सुपरवाइज करने के लिए एसआईटी है। तो ये सब काम उनके द्वारा किया जाएगा। एसटीएफ का काम जो है वो जो फरार मुलजिम है उनको ट्रैक डाउन करना, उन्हें हंट डाउन करना है। अंतिम सवाल रहेगा, इतने बेहतर काम के बाद भी अगर पुलिस पर कोई हमला करता है और अगर एनकाउंटर में उसकी डेथ होती है, फिर उस एनकाउंटर पर सवाल खड़े होते हैं, उसको लेकर एसटीएफ क्या कहती है? देखिए, जो सवाल खड़े होते हैं दे आर वेलकम। अदर देन एनी पॉलिटिकल कमेंट्स, हम उनका स्वागत करते हैं। ये हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेसी है और यहाँ हर प्रकार के ओपिनियंस का स्वागत किया जाना चाहिए। जो हर इनकाउंटर, इस प्रकार का पुलिस इनकाउंटर जिसको अप्रीहेंड करने की कोशिश पुलिस कर रही है, उसमें अगर उस व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। पहले मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन को फिर जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। उसके बाद फिर एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये दोनों की स्क्रूटनी होती है। ये अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो ये स्वयं में भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो एक पूरा लंबा चौड़ा सिस्टम है जो हर एक केस को वेरीफाई करता है, और जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर लीगल एक्शन भी, अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो लीगल एक्शन भी रिकमेंड कर सकता है। एसटीएफ जो है वो हमेशा विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द लॉ काम करती रही है। पिछले लगभग 25 साल हो गए एसटीएफ को फॉर्म हुए।
कई बार इस प्रकार के इनकाउंटर्स पे लगभग हर बार कोई ना कोई उंगली उठा देता है, लेकिन कभी भी एसटीएफ के पर कोई दाग स्टिक नहीं किया आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे अमिताभ यश जी, जिन्होंने कहा कि एसटीएफ हमेशा से बेहतर काम करती आ रही है और सवाल ज़रूर उठते हैं, लेकिन अभी तक कोई दाग एसटीएफ पर नहीं रखा है। विजय सतीश के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत।